इन रिफ्लेक्स एक्शन। अब आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए बॉडी को कोई टच हो रही है या हीट हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या आएगा बॉडी की तरफ से, बॉडी उस पर क्या रिएक्ट करेगी। सो रिफ्लेक्स इज़ द वर्ड वी यूज़ वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। रिफ्लेक्स हाँ एक ऐसा शब्द है जिसे हम क्या है कॉमनली बात करते हैं कि कोई भी एक तुरंत से एक्शन हो जाए एनवायरनमेंट में किसी चीज़ के रिगार्डिंग। सो वी से आई जंप out of the way to the of the bus reflexly, or I pulled my hand back from the flame reflexly, or I was hungry, my mouth started watering reflexly. What do you mean कह रहा है what do we mean, ये जितनी भी पॉइंट्स कह रहा है मैं बहुत जल्दी बस से जल्दी कूद गया, एक रिफ्लेक्स है। मैंने अपना हाथ जो है आग के फ्लेम से बाहर निकाला, ये भी एक रिफ्लेक्स है, एक तरह का एक्शन है। मैं हंग्री था, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मेरे मुंह में पानी आने लगा, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इसमें हो क्या रहा है, अ कॉमन आइडिया इन सच ऑल एग्जाम्पल इज़ दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। हम कुछ ऐसा कर रहे हैं बिना उसके बारे में सोचे, हम कुछ जो है ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम उसके बारे में बिना सोचे कर रहे हैं, विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आर रिएक्शन, और हमें उस फीलिंग नहीं है, उस कंट्रोल की कोई रिएक्शन की कोई फीलिंग नहीं है। येट दीज आर सिचुएशंस वेयर वी आर रिस्पॉन्डिंग विद सम एक्शन टू चेंज इन आर एनवायरनमेंट। कह रहा है ये एक ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम बिना क्या है एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कुछ एक्शन को क्या है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हाउ इज़ इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट अचीव इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इनको कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। सो लेट अस कंसीडर दिस फर्दर। टेक वन ऑफ आर एग्जांपल, टचिंग अ फ्लेम इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। कह रहा हम एक एग्जांपल करते हैं इसके लिए उदाहरण। कह रहा कि हमने फ्लेम को अगर छू लिया आग को तो ये एक तरह से अर्जेंट, तुरंत और डेंजरस सिचुएशन भी है हमारे लिए, और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल, चाहे वो एनिमल्स हैं उसके लिए भी ये क्या है डेंजरस सिचुएशन ही है। हाउ विड वी रिस्पॉन्ड टू दिस, हम उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या उसके लिए क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। वन सीमिंगली सिंपली वे इन टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न। कह रहा हम इसके बारे में अगर सोचते हैं तो हमें दर्द भी होगा और हमें हो सकता है जल भी जाए। सो वी देयरफॉर मूव आवर हैंड एंड देयरफॉर हम क्या करते हैं अपने हाथ को हटा लेते हैं, मूव कर लेते हैं। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देन इज़ हाउ लॉन्ग वी विल इट टेक अस टू थिंक ऑल दिस। अब हमें एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कितना समय लगेगा इस चीज़ को सोचने में कि हमें हाथ हटाना है, वही हमारा टाइम है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वी थिंक, आंसर डिपेंड करेगा कि हम कैसा सोच रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में हम कैसा सोच रहे हैं। इफ़ नर्व इम्पल्स आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, अगर हम जो है क्या कर रहे हैं कि जो नर्व के इम्पल्स हैं वो वहाँ से तुरंत जो है मैसेज को सेंड करती हैं जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, देन थिंकिंग इज़ लाइकली टू इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्स, या हम उसके बारे में सोचते हैं कि वो इम्पल्स जो है जनरेट करे। थिंकिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, अगर हम सोचने लगें तो वो एक जटिल एक्टिविटी, जटिल प्रोसेस है, तो उसमें क्या है सो इट बाउंड टू इन्वॉल्व ए कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व इम्पल्स फ्रॉम मैनी न्यूरॉन्स। तो वहाँ पर क्या है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन हो जाएगी काफ़ी नर्व इम्पल्स में और न्यूरॉन्स के बीच में। सो इफ़ दिस इज़ द केस, अगर ऐसा केस है, इट इज़ नो सरप्राइज दैट द थिंकिंग टिश्यू इन आर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंट्रिकेटली अरेंज्ड न्यूरॉन्स। कह रहा हमारी बॉडी में जो है क्या है एक डेंस नेटवर्क, एक गहरा नेटवर्क होता है किस चीज़ का, जो अरेंज्ड न्यूरॉन्स का। इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, ये कहाँ होते हैं हमारे स्कल के अगले भाग में, फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल, एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, और ये हमारी पूरी बॉडी से जितने सिग्नल्स आते हैं उसे क्या करते हैं रिसीव करते हैं। विच इज़ टू थिंक अबाउट बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दैम, जहाँ पर हम इसके बारे में सोचते हैं बिना रिस्पॉन्स करने से पहले। सो ऑब्वियसली
इन ऑर्डर टू रिसीव दिस सिग्नल, ऐसे सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए दिस थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू नर्व्स कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। इसे कनेक्ट होना पड़ेगा बॉडी से जितनी भी नर्व्स आ रही हैं उनके साथ, तभी वो सोच सकता है ना। सिमिलरली इफ़ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ टू इंस्ट्रक्ट मसल टू मूव, अब वही भाग क्या करेगा, मसल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा, आज्ञा देगा, ऑर्डर देगा मूव करने के लिए। तो नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अब वही नर्व्स दूसरी उस सिग्नल को लेके जाएगी हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट तक। इफ़ ऑल ऑफ दिस इज़ डन टू बी when we touch a hot object it may take enough time for us to get burn, अगर इतना सब कुछ होगा, इतना समय लगेगा, तो इतना टाइम बहुत है हमारे जलने के लिए, हमें बर्न होने के लिए। हाउ डज़ द डिज़ाइन ऑफ बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बॉडी कैसे डिज़ाइन करती है। रादर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, सोचने से अलावा उस हीट के बारे में सोचने से पहले, इफ़ द नर्व्स दैट डिटेक्ट द हीट वर टू बी कनेक्टेड टू नर्व दैट मूव मसल इन ए सिंपलर वे, ऐसा हो सकता है कि जो डिटेक्शन कर रही है हीट को वो सिंपली कनेक्ट कर दे उस मसल से जो उसे हटाने वाली, मूव करने वाली मसल से। सो द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कम्प्लीटली क्विक्ड, ये बहुत जल्दी होनी चाहिए, ठीक है। सो सच अ कनेक्शन इज़ कॉमनली कॉल्ड है रिफ्लेक्स आर्क, ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड द आउटपुट नर्व, इसमें क्या है, कनेक्शन होता है एक इनपुट नर्व जो लेके आ रही है सिग्नल और आउटपुट नर्व जो सिग्नल को बैक लेके जा रही है मसल से, ओके। So the output nerve, the best place of course would be at the point where they first meet, the main point वो है जहाँ पे वो एक दूसरे को मीट करती है, मिलती हैं। Nerves from all over the body meet in the bundle in the spinal itself, spinal cord on their way to the brain, अब ये कहाँ मिलती हैं, बंडल होता है एक स्पाइनस का हमारे नर्व ब्रेन में, वहाँ पर ये आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। सो रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म्ड इन दिस स्पाइनल कोड, इसलिए वहाँ पर ही रिफ्लेक्स आर्क बनेगा स्पाइनल कोड में इटसेल्फ, खुद से। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट आल्सो गोज टू द ऑन द रीच ब्रेन, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड इन द एनिमल्स बिकॉज ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन इज नॉट सो नॉट फास्ट इनफ, कह रहा है रिफ्लेक्स आर्क इवॉल्व होता है एनिमल्स में भी, पर उनमें क्या है, थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी स्लो होती है, इसलिए इस प्रोसेस को होने में थोड़ा सा समय लगता है। सो इट्स लिटर और नन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग, सो इट क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एज एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग इन द एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस, कह रहा है हमें ज़रूरत है कि सोचने की प्रोसेस से छोड़कर सीधा उसे रिफ्लेक्ट एक्शन शो कर, रिफ्लेक्ट आर्क शो करने की, ताकि क्या है, जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन परफॉर्म किया जा सके। सो हाउएवर इवन आफ्टर कंप्लीट कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, कह रहा है अगर क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो न्यूरॉन्स का वो एग्जिस्टेंस में आता है, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्स, वहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क क्या करेगी और जल्दी जो है रिस्पॉन्स करेगी, ओके।